रहमतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदा मोमिन को बख्शने के बेशुमार बहाने, बेशुमार तरीके और बेशुमार रास्ते खोल रखे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि मेरा बंदा उन रास्तों पर चलकर मेरी बख्शिश, मेरी मगफिरत और मेरी रहमत के इनामात को समेटने वाला बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुकद्दस के एक एक लम्हे के अंदर लाखों करोड़ों इनामात और बरकतें रखी हुई हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपना दामन तलब अल्लाह के हुजूर सीधा रखें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात की बारिश को समेटते चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार इबादात बनाई, बेशुमार रियाजात बनाई, बेशुमार मुजाहदात बनाए। हर एक का बुनियादी मकसद फकत ये है कि आपस में प्यार, मोहब्बत, मसावात, अखुवत, रवादारी, बर्दाश्त और सब्र के कल्चर को, अमन के कल्चर को, मोहब्बत के कल्चर को, रवादारी के कल्चर को और नफरत और इंतहा पसंदी के खात्मे के कल्चर को, दहशत गर्दी के खात्मे के कल्चर को, तशद्दुद के खात्मे के कल्चर को सोसाइटी के अंदर आम किया जाए। याद रखिए, इंसान के अंदर दो तरह की कुव्वतें होती हैं। मैंने अर्ज किया था पहले किसी प्रोग्राम में कि एक रूहानी ताकत होती है और एक जिस्मानी ताकत होती है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि अपने जिस्मानी और रूहानी इन ताकतों के अंदर मोहब्बत का उनसर ले आए, अमन का उनसर ले आए, बर्दाश्त का उनसर ले आए, अमन का उनसर ले आए, तो हमें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम के कल्चर को सोसाइटी के अंदर आम करना होगा। याद रखिए, हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द दो तरह की दुनिया आबाद है। एक वो दुनिया आबाद जिसमें हम रहते हैं, और एक वो दुनिया है जो हमारे अंदर रहती है। हमारे अंदर दिल की दुनिया है, एक रूह की दुनिया है, एक ख्यालात की दुनिया है, एक सोचों की दुनिया है जो हमारे मन से जन्म लेती है, और एक वो दुनिया है जिस दुनिया के अंदर हमारा सर से पांव तक हमारा जिस्म रहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मन की दुनिया में अमन पैदा हो जाए, हमारी मन की दुनिया में मोहब्बत पैदा हो जाए, हमारी मन की दुनिया में बर्दाश्त पैदा हो जाए, हमारे मन की दुनिया में ईमान पैदा हो जाए, हमारी मन की दुनिया से इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाए, नफरतों का खात्मा हो जाए, गुस्से का खात्मा हो जाए, दहशत गर्दी का खात्मा हो जाए, तंग नजरी का खात्मा हो जाए, इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाए, जहालत का खात्मा हो जाए, अगर इन सारी बुराइयों का खात्मा हम अपनी मन की दुनिया से करना चाहते हैं, तो भी हमें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कसरत के साथ दरूदो सलाम की तरफ आना होगा। और अगर हम चाहते हैं सोसाइटी से नफरतों का खात्मा हो जाए, इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाए, जहालत का खात्मा हो जाए, अदम बर्दाश्त का खात्मा हो जाए, दहशत गर्दी का खात्मा हो जाए, और वो मुआशरा जिस मुआशरे के अंदर हम शब रोज गुजारते हैं, वो सारे का सारा मुआशरा अमन वाला हो जाए, बर्दाश्त वाला हो जाए, हमदर्दी वाला हो जाए, मसवात वाला हो जाए, अदल वाला हो जाए, और उस सोसाइटी के अंदर मोहब्बतें ही जन्म लें, तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी, अपने इर्द गिर्द की फिजाओं को भी कसरते दरूदो सलाम के साथ सजाना होगा। क्यों? क्योंकि ये वो अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। याद रखिए, कायनात के अंदर जितनी भी इबादात आई, सारी की सारी इबादात वो हैं
जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज कर दी। सबसे पहले उस इबादत को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया। तो जब वो फर्ज, एक तरफ वो फर्ज है, दूसरी तरफ वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी हो गई, सुन्नत भी हो गई। लेकिन कसरत दरूद और सलाम एक ऐसा अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है, और ये वो अमल है जो 24 घंटे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद करते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियां इसलिए आई कि हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा करदा आमाल पर भी पुख्तगी हासिल कर लें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो काम करता रहता है उस काम की तरफ भी आ जाएं। आइए कुरान मजीद की आयत कुरानी को तिलावत करते हैं, और उसके साथ ही हम आज दरूद और सलाम से हमारी जिंदगी में कितनी बहार आ सकती है, हमारी आखिरत की जिंदगी में हमारे लिए क्या इनामात मिल सकते हैं, और इस आदत को हम माह रमजानुल मुबारक की घड़ियों में किस तरीके से अपना सकते हैं, इन मौज़ूआत पर बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, हर वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी पढ़ा करो और उसके साथ साथ सलाम भी पढ़ा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर दरूद का हुक्म भी दिया और सलाम का हुक्म भी दिया। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये जो पहला फरमान है, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी एक मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज का हुक्म देता है मगर नमाज खुद नहीं पढ़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़कात का हुक्म देता है मगर ज़कात खुद नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज करने का हुक्म देता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हज खुद अदा नहीं करता। अल गरज सारी इबादात को गिनते चले जाएं, सारी की सारी इबादात का हुक्म अल्लाह खुद तो हुक्म देता है लेकिन अल्लाह कोई इबादत खुद नहीं करता। मगर कुर्बान जाऊं, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत दरूदो सलाम की बारी आई ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे बंदो, ए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, सुनो, ये दरूदो सलाम एक ऐसा अमल है जो मैं खुद करता हूं, और सिर्फ खुद नहीं करता, मेरे साथ फरिश्ते भी करते हैं। और फरमाया, ए मेरे बंदो, जहां मैं और मेरे फरिश्ते ये काम करते हैं तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे साथ शरीक होकर, फरिश्तों के साथ शरीक होकर हम सारे मिलकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क को पसंद नहीं करता, अपने साथ किसी को शरीक करना पसंद नहीं करता। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, सबसे बड़ा जुल्म, भारी जुल्म, बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क को करार दिया। फिर एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करूंगा। अब आप देखिए, शरीक होना, साझापन, हिस्सादारी, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं करता। लेकिन जब बारी आई ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ने की, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजने की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सिर्फ खुद ये अमल किया बल्कि अपने साथ फरिश्तों को भी शरीक फरमा लिया और साथ तमाम मोमिनीन को हुक्म दे दिया कि मोमिनो, जहां ये काम मैं करता हूं तुम मेरे साथ शरीक होकर हम सारे के सारे मिलकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने महबूब पर दरूद और सलाम की कसरत करते हैं। युसल्लूना, याद रखिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। मुजारे का सीगा, युसल्लूना, पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा
और कब तक पढ़ता रहेगा? जब तक खुदा मौजूद है तब तक पढ़ता रहेगा। और याद रखिए, खुदा का जिक्र भी एक वक्त आएगा कि खुदा का जिक्र भी खत्म हो जाएगा। खुदा का नाम जपने वाले नहीं रहेंगे तो खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और आपका जिक्र और आपका नाम तब भी लिया जाता रहेगा जब खुदा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। क्यों? इसलिए कि खुदा का जिक्र करती हैं सारी मखलूकात, सारी मखलूकात। और एक वक्त आएगा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। एक दिन वो भी आना है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन भी फट जाएगी, जब आसमान भी फट जाएंगे, इस कायनात की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी एक दिन। लेकिन एक वक्त वो आएगा जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अब खुदा का जिक्र करती हैं सारी मखलूकात। जब मखलूकात ही नहीं रहेंगी तो जिक्र किसने करना खुदा का? हाँ, खुदा 24 घंटे, हर लम्हा, हर घड़ी दरूद पाक की सदाएं बुलंद करता है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहता है। वो दरूद तब तक पड़ेगा जब तक वो है, और उसने तो कभी फना नहीं होना, उसने तो कभी खत्म नहीं होना। इसलिए जिक्र मुस्तफा और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात समझने वाली ये है कि ये अमल ऐसा है जिसको खुदा अदा करता है, लिहाजा खुदा के किए गए अमल का अजर भी बहुत ज्यादा होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह रमजान अल मुबारक की घड़ियां ऐसी हैं जिन घड़ियों में हम ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़कर हम खुदा की अजीम सुन्नत पर अमल पैरा हो सकते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो, तुम मुस्तफा करीम पर सल्लू, दरूद पढ़ा करो, वसल्लिमू तस्लीमा, और साथ मेरे मुस्तफा करीम पर सलाम भी पढ़ा करो। अब ये दरूद और सलाम क्यों कहा? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये फरमाया ना कि मेरे आका और मौला, मेरे महबूब अपने उम्मतियों को बता दे, ईमान वालों को बता दे कि वो दरूद भी पढ़ा करें और सलाम भी पढ़ा करें, तो दरूद और सलाम अलग अलग क्यों दरूद का हुक्म भी दिया और सलाम का हुक्म भी दिया? याद रखिए, क्या किसी आशिक सादिक ने क्या खूब कहा, उन्होंने फरमाया कि अगर तुम दरूद पढ़ोगे तो तुम्हें नेकियां मिलेंगी, तुम्हारे 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे, तुम्हारे 10 गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी। तो ये अजर है, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। और जब कोई बंदा मोमिन ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है ना, तो सलाम पढ़ने से ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आता है, और सलाम से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ बंदा मोमिन का ताल्लुक जुड़ता चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रखिए, हमने सोसाइटी में भी किसी के साथ पहली दफा मुलाकात करनी हो और उससे ताल्लुक की इब्तिदा करनी हो तो हम जाके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो ताल्लुक की इब्तिदा दुरूद से नहीं होती, ताल्लुक की इब्तिदा सलाम से होती है। जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो वो बदले में, याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम कहना ये सुन्नत है, लेकिन वालैकुमुस्सलाम कहना ये वाजिब है। जब कोई बंदा मोमिन ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो उसके बदले में नेकियां मिल जाती हैं। और जब कोई बंदा मोमिन कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, जब वो ताजदारे कायनात पर दरूद के साथ साथ सलाम पढ़ता है ना, तो याद रखिए, सलाम कहना तो सुन्नत, जवाब देना वाजिब। और ये बात बताई किसने? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब बंदा मोमिन अपने आका व मौला पर सलाम पढ़ता है ना, इधर उम्मती कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो, आप सलामत रहें। अब सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो कब्रे अनवर से
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को सलाम का जवाब देते हैं। हम आगे हदीस बयान करेंगे कि क्या वो जवाब देते हैं या नहीं देते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात यह है कि अब जब एक तरफ याद रखिए ये दुआ है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप सलामत रहें, आप पर सलाम हो, ये दुआ है। अब बंदा मोमिन दुआ करे तो जब साफ जाहिर है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आएगी तो अल्लाह कबूल फरमाता ही है। लेकिन अगर बंदा मोमिन कहे सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर दरूद भी हो, सलाम भी हो, और बदले में सलाम पहुंचने के बदले में दुआ दे दें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती तुम पर भी सलाम हो, तुम भी सलामत रहो, तो मुझे आप ये बताइए ईमान से, जिस बंदे को सलाम पढ़ने के बदले में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में उस पर सलामती की दुआ कर दें, तो क्या नबी की दुआ कभी रद्द हो सकती है? नबी की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। जब बंदा मोमिन सलाम पढ़ेगा, बदले में आका अलैहिस्सलाम भी उसके सलाम का जवाब देंगे, क्योंकि जवाब देना वाजिब है। तो जब जवाब आएगा ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर ताजदार कायनात की जुबान अक़दस से अदा होने वाले अल्फाज की वजह से उस बंदे की जिंदगी से और उस बंदे की आखिरत की जिंदगी से सारी मुश्किलात और परेशानियां दूर करते चले जाएंगे। जरूरत बात इस बात की है कि हम इस माह रमजानुल मुबारक की घड़ियों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक बनाने के लिए और आपके सलाम, आप पर सलाम पढ़ के सलाम का जवाब हासिल करने के लिए दरूद व सलाम की आदत को अपना लें। हमने अभी तक जो बात की, हम ये बात समझ सके कि सबसे बड़ी सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी सुन्नत वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए, ये अल्लाह की सुन्नत है। और बंदा मोमिन जब अल्लाह की सुन्नत अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी तरीके से नवाजता चला जाता है। दूसरी बात हमने ये समझी कि ताल्लुक की इब्तिदा सलाम से होती है। अब कोई बंदा मोमिन अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहता है तो वो कसरत के साथ सलाम पढ़े, आप पर दरूद पढ़े, उसका ताल्लुक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाएगा। और फिर अगली बात हमने ये पढ़ी कि ये दुआ है। जब कोई बंदा मोमिन अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा के लिए दुआ करता है तो बदले में सलाम की सूरत में सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्र अनवर से सलाम सुनकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डायरेक्ट भी सलाम पहुंचता है और फरिश्ते आपकी बारगाह में बंदा मोमिन का दरूद व सलाम पेश भी करते हैं। जब वो बंदा मोमिन दरूद व सलाम पढ़ता है तो बदले में आका अलैहिस्सलाम उम्मती के लिए दुआ करते हैं, और जिस उम्मती के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दें उसकी जिंदगी में कभी परेशानी और मुश्किल आ ही नहीं सकती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने के क्या क्या इनामात मिलते हैं, आइए चंद एक अहादीस को सुनिए और अपना ईमान ताजा कीजिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन सल्ला अलैया वाहिदतन, कोई बंदा मोमिन मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा मेरी जात पर एक मर्तबा दरूद पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। अल्लाह उस पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आगे चलते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस पाक सुनिए। अन अनस इब्न मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, कोई बंदा मोमिन मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 10 गुनाह माफ फरमा देता है। और फिर ताजदार कायनात ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 10 दर्जात को बुलंदी अता फरमा देता है। अभी ये दरूद की बात हो रही है, दरूद आप पढ़ते रहेंगे आपको नेकियां मिलती रहेंगी, लेकिन जब जब आप आका अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ेंगे तो सलाम के बदले में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ताल्लुक बन जाएगा, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दुआया जवाब आएगा और दुनिया
तो कोई चीज ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम पर जब दरूद सलाम इंसान पढ़ता रहता है ना, फिर इसकी जहां पर नेकियों की सूरत में आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक की सूरत में अजर मिलता है, वहां पर फिर दरूद सलाम की कसरत से बंदा मोमिन का अखलाक भी मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा होता चला जाता है। उसके ज़ाहिरी आज़ा और ज़ाहिरी शक्ल सूरत और उसके अमाल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होते चले जाते हैं। उसकी तबीयत अमन का, मोहब्बत का, अखुवत का, अफ़्व दरगुजर का, अज़्म इस्तिक़लाल का, सब्र का मुकम्मल तौर पर गहवारा और नमूना बनती चली जाती है। मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि हर दौर के कुछ वज़ाइफ होते हैं। इस दौर में अगर कोई बंदा मोमिन अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना चाहता है, आका अलैहिस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार करना चाहता है, अपनी जवानी को पाकीज़गी की नेमत देना चाहता है, अपने आप को सिराते मुस्तकीम पे लाना चाहता है, तो वो फकत एक जरिया है कि वो अल्लाह की इस अजीम सुन्नत को अदा करे। और अल्लाह की सुन्नत क्या है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहता है। अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इस अजीम सुन्नत पर अमल पैरा होते रहें। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब अजर अता फरमाया कि तुम मुझ पे दरूद सलाम पढ़ो, सिर्फ दुनिया की जिंदगी तुम्हारी नहीं सवरेगी, जब तुम कयामत के दिन मेरे पास पहुंचोगे, हौज़े कौसर पे पहुंचोगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर कोई किसी से भाग रहा होगा, अंबिया के पास उम्मतें जाएंगी, अंबिया भी शफात और सिफारिश के लिए हाजिर नहीं होंगे, वो भी कहेंगे आवा गैर ज़ालिक, दूसरे के पास जाइए, दूसरे के पास जाइए, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा है। वो माँ बाप जो अपनी औलाद की बेहतर तरबियत के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमा वक्त कोशा रहते हैं, और हलाल हराम की तमीज किए बगैर भी उनके लिए कमा के लाते हैं। मारा मारा इंसान सारी जिंदगी फिरता है औलाद की मोहब्बत की खातिर और औलाद की अच्छी तरबियत की खातिर। वालिदैन अपनी औलाद से भाग रहे होंगे, वो औलाद जो एक लम्हे के लिए अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती। उस दिन, कयामत के दिन, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब प्यास की शिद्दत होगी, जब हर इंसान अपने पसीने में कानों की लो तक डूबा हुआ होगा, वो बंदा मोमिन और वो इंसान उस दिन अपने वालिदैन से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, बेटी मां से भाग रही होगी, बेटा बाप से भाग रहा होगा, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, ताल्लुक वाले काम नहीं आएंगे, कोई जानने वाला नहीं, बस एक ही जात खुदा और एक जात मुस्तफा की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस दिन पूछेगी और अपने उम्मतियों को और बंदों को अपने फजल के जरिए, अपनी रहमत के जरिए बख्शने के लिए तैयार होगी। तो वो ज़ाते गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस नफ्सा नफ्सी के आलम में जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, ताजदार कायनात ने फरमाया मेरे सबसे करीब तरीन कयामत के दिन वो होगा जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दरूद सलाम पढ़ने वाला होगा, कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ने वाला होगा। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला औलन नास बी यौमल क़यामति अक्सरुहुम अलस्सलात। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, ताजदार कायनात ने फरमाया कयामत के रोज लोगों में से मेरे ज्यादा करीब तरीन वो इंसान होगा जो दुनिया में रहकर मुझ पर कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ता रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि सारी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस पाक आई और बिल्कुल इसकी सनद सही। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ग्रुप वो है फरिश्तों का जो पूरी दुनिया में और रूए जमीन पर फिरते हैं और उन जगहों को तलाश करते हैं जिन जगहों पर अल्लाह का जिक्र करने वाले बैठे हुए होते हैं। वो फिर जाके अल्लाह का जिक्र और उसकी सारी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक फरिश्तों की जमात ऐसी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकत इस काम के लिए बनाई हुई है कि वो पूरी रूए जमीन में गर्दिश करते हैं, फिरते हैं और तलाश करते हैं कि कौन सा बंदा है जो
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ रहा है तो वो उस बंदे को देखते हैं, उसका नाम पता लिखते हैं और लिख कर जाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बता देते हैं कि या रसूल अल्लाह, फुलां शहर में रहने वाला, फुलां करिया में रहने वाला, फुलां बस्ती में रहने वाला, फुलां गांव में रहने वाला, फुलां टाउन में रहने वाला, फुलां एरिया में फुलां का बेटा, नाम पता एड्रेस सारी मालूमात जाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी जाती हैं और जाके बताया जाता है कि आपका फुलां उम्मती आप पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया बिलाशुबा अल्लाह ताला की जमीन में बाज गश्त करने वाले फरिश्ते हैं जो मुझ पर मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं, सलाम पहुंचाते हैं। यहां दरूद का लफ्ज नहीं आया, सलाम का लफ्ज ताजदार कायनात ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो सारी कायनात के अंदर फिरते रहते हैं और जहां जहां हुजूर का उम्मती आका अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ता है ना, तो वो सलाम सारे का सारा जाकर उसकी सारी मालूमात आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दी जाती हैं। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दरूद और सलाम पढ़ने वाले का दरूद और सलाम मेरी बारगाह में पेश किया जाता है, क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वापस लौटा दी हुई है, जो दुनिया के हैसुमा कुंतुम, दुनिया के किसी खित्ते से, दुनिया के किसी कोने से, दुनिया के किसी शहर से, दुनिया के किसी वक्त के लम्हात में से, जब जहां जैसे जिस हालत में जिस अंदाज में जो मुझ पर दरूद सलाम पढ़ता है उसका दरूद सलाम मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। इन हदीस को मैं आगे जाके दोबारा बयान करूंगा। मैं आगे आता हूं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को बयान करते हैं कि जब बंदा मोमिन अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से दुआ करता है, अब आप देखिए दुआ भी कबूल उस लम्हे होती है जब आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ दिया जाए। आप देखिए सबसे अफजल दुआ नमाज है, सबसे अफजल इबादत नमाज है, लेकिन नमाज उस जब वो दुआ, नमाज वाली दुआ, यानी जब नमाज अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, अपने इख्तिताम पे पहुंचती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुआ के अंदर, उस नमाज के अंदर भी एंड पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, नमाज की कबूलियत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम के साथ दरूद सलाम के साथ मशरूत कर दी है। जो बंदा मोमिन आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम न पढ़े नमाज के दौरान, उसकी नमाज ही कबूल नहीं करता, नमाज ही कबूल नहीं करता। यह अहम रुकन है कि आप अत्तहियात की शक्ल में बैठें और बैठकर करना क्या है, आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ना है, आपकी आल पे पढ़ना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात यहां पर समझाने वाली यह है कि अहम इबादत के अंदर भी दुआ है, उस नमाज के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरूद सलाम को रखा है। और आगे चलते हैं, ये दरूद सलाम कितना अहम है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना, कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे की दुआ ही कबूल नहीं करता जब तक वो दुआ मांगे और दुआ के शुरू में और दुआ के इख्तिताम में मुझ पर दरूद सलाम न पढ़ ले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं और इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि यकीनन उस वक्त तक दुआ जमीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है जब तक उसके शुरू और इख्तिताम में आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम न पढ़ लिया जाए। को बंदा मोमिन दुआ करे और आप पर दरूद सलाम न पड़े, वो दुआ आसमान तक पहुंचती ही नहीं, जमीन में लटकी रहती है, जमीन और आसमान के दरमियान में लटकी रहती है। आप आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंच जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। और इसी चीज को हजरत मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाया। आपने फरमाया अन अलीइन काला कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हजरत मौला अली और मुर्तजा ने फरमाया कि दुआ उस लम्हे तक
आसमान और जमीन के दरमियान लटकी रहती है जब तक बंदा मोमिन और दुआ मांगने वाला इंसान उस दुआ के शुरू में और उस दुआ के इख्तिताम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नहीं पढ़ लेता। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, ताजदार कायनात ने फरमाया मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु सबईन सलातन। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा मोमिन मेरा उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उस पर 70 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाता है। 70 मर्तबा। याद रखिए अल्लाह की रहमत भी उसकी जात की तरह बेपनाह है। जिस तरह वो खुद लामहदूद है, उसकी रहमतें भी लामहदूद होती हैं। अल्लाह की तो एक रहमत किसी बंदे को मिल जाए ना, तो सारी जिंदगी उसकी, दुनिया की भी और आखिरत की भी, उसके तो वारे न्यारे हो जाएं। उसकी जिंदगी में परेशानी कोई ना आए, उसकी जिंदगी में मुश्किलात कोई ना आए। वो बड़े आसान तरीके से इस गुनाहों से भरी हुई दुनिया में भी, इस फाशी और रियानी से भरी हुई दुनिया में भी, इस परेशानियों की आल की भरी हुई दुनिया के अंदर भी अमन सुकून के साथ अपनी सारी जिंदगी को गुजार के जा सकता है। लेकिन दरूद पाक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम, ये एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह एक रहमत नहीं फरमाता। तुम दरूद पढ़ो एक मर्तबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में 70 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदे पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी इकट्ठे हों और वो इकट्ठे हों मगर अल्लाह का और मुझ पर दरूद सलाम पढ़े बगैर वो इकट्ठे होने वाले बंदे उठ के चले जाएं, तो कयामत के दिन चाहे वो जन्नत में ही क्यों ना चले जाएं, वो हमेशा उस मजलिस को बतौर हसरत अपने साथ लिए रखेंगे। वो हमेशा कफे अफसोस मलते रहेंगे कि बड़ी अफसोस की बात है कि हम फलां जगह पे इकट्ठे हुए थे और हमने अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम नहीं पढ़ा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। जो शख्स मुझ पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है। और अगर कोई बंदा मोमिन मुझ पर 100 मर्तबा दरूद पढ़ता है, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माथे के दरमियान ये लिख देता है कि ये हमेशा मुनाफिकत से भी दूर रहेगा और दोज़ख की आग से भी दूर रहेगा। और जब कयामत का दिन आएगा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने वाला शुहदा के साथ बैठा हुआ होगा। यानी उसे शुहदा के साथ बैठने का जो मुकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को अता करेगा जो अल्लाह के नाम पर अपनी जान दे गया, अपना सर तन से जुदा कर लिया। अब आप सोचते चले आइए, गज़वा बदर के शुहदा भी होंगे, गज़वा उहद के शुहदा भी होंगे, गज़वा खंदक के शुहदा भी होंगे। आज से 1500 साल के अंदर जितने मुसलमान शहीद हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत शुहदा को जो दर्जा अता फरमाएगा, वो दर्जा कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को अता करेगा जो कसरत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दरूद सलाम पढ़ता रहा होगा। और कसरत का तो यहां जिक्र ही नहीं, यहां तो फरमाया जो सिर्फ 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़े। और वो बंदा है मोमिन जो कसरत से पढ़ता रहा हो, जिसकी रोजाना की रूटीन ये हो कि वो आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद सलाम पढ़े, तो उसके अजर का आलम क्या होगा। फिर आखिरी हदीस पाक सुनिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्यन हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफाअती यौमल क़यामा। सुभान अल्लाह। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबरानी शरीफ में यह हदीस पाक आई, ताजदार कायनात ने फरमाया जो शख्स सुबह के वक्त और फिर शाम के वक्त मुझ पर 10-10 मर्तबा दरूद पाक पढ़े, 10-10 मर्तबा दरूद पाक पढ़े, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन उसकी शफात मेरे ऊपर वाजिब हो जाती है।
क़यामत के दिन जब कोई पूछने वाला नहीं है, जब कोई चीज काम आने वाली नहीं है, जब कोई अच्छा अमल भी पता नहीं अल्लाह कबूल फरमाएगा या नहीं फरमाएगा, वो रद्द करना चाहे तो हमारी सारी इबादत को रद्द कर सकता है। लेकिन जो बंदा दरूद सलाम दस, किसी अमल की गारंटी नहीं है कि वो कबूल होगा। ना आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की कोई गारंटी नहीं, पता नहीं अल्लाह ने कबूल की है या नहीं की। हम रोजा रखते हैं, सारा दिन भूख और शिद्दत की प्यास में है, पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। हम तो दुआ ही करते हैं, मौला तेरी रजा की खातिर रोजा रखा, तेरी रजा की खातिर हमने नमाज पढ़ी, तेरी रजा की खातिर दूसरे को खाना खिलाया, दूसरे की इज्जत अफजाई की, बारी ताला तेरी रजा की खातिर हमने मोहब्बत से गुफ्तगू की, तेरी रजा की खातिर अखलाक से पेश आया, तेरी रजा की खातिर ये सारे अमाल किए। मगर अल्लाह फरमाता है मैं किसी की गारंटी नहीं देता, हाँ एक अमल की गारंटी देता हूं जो कबूल ही कबूल है, और वो आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम है। और इसकी गारंटी कौन दे रहा है? खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जो 10 मरतबा सुबह दुरूद पाक पढ़े, 10 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत करूंगा और उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। और ताजदारे कायनात ने तो फरमा दिया कि जो बंदा मोमिन मेरे करीब आना चाहता है, कयामत के दिन मेरे साथ रहना चाहता है, वो दुनिया में रहकर मेरी जात पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़े। कयामत के दिन जब कोई किसी का साथ नहीं दे रहा होगा, मैं मोहम्मद उसका साथ दे रहा होगा। और ये दरूद पाक किस किस तरीके से दुनिया के मामलात में भी काम आता है, आखिरत के मामलात में भी काम आता है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से अपने साथ रखते हैं। आइए रिवायात को सुनिए। इमाम इस्माइल बिन इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम शाफई के शागिर्द हैं, वो रिवायत करते हैं कि जब इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया ना, बच्चा जानता है इमाम शाफई कौन है, दूसरे बड़े फिका के इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हो गया तो हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जन्नत के अंदर मौजूद है। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ क्या मामला किया? तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे शागिर्द, मेरे बेटे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नती लिबास अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के झुरमट में मुझे इज्जत के साथ उन्होंने मुझे जन्नत में पहुंचाया है, जन्नत में पहुंचाया है। तो हजरत इस्माइल फरमाते हैं कि मैंने पूछा, या उस्ताजी अल मुकर्रम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुकाम किस वजह से दिया है? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जन्नत का मिलना, जन्नत के लिबास का अता होना और ये इज्जत अफजाई होना मैदान हश्र में और आखिरत में, ये फकत इसलिए हुआ कि मैं जिंदगी में रहकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ा करता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जन्नत के दर्जात मिले। और इसको रिवायत करते हैं फिर इसी तरीके से इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी। ये सारी किताब कुरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूद व सलाम की किताब है। इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूद पाक लिखे हुए हैं। इस किताब को क्यों लिखा? इस किताब को लिखने की वजह क्या थी? फरमाते हैं कि मैं एक रोज सफर पे जा रहा था। आपका मजार मराकश में है, मराकश में, मोरक्को। कहते हैं कि मैं एक दफा सफर पे था तो मैंने अचानक देखा, मुझे वुजू की हाजत हुई, मैंने नमाज पढ़ना थी, वुजू करना था, तो मैं एक कुएं पर गया, मगर उस कुएं में पानी बहुत नीचे था। मैं पानी को बाहर लाना चाहता था मगर पानी को नीचे ला नहीं सकता था। मैंने पहले कुरान मजीद की आयत करीमा बयान की, फिर आपको हदीस सुनाई और मुत्तफक अलैह हदीस पाक के ताजदार कायनात किस किस तरीके से दरूद व सलाम पढ़ने वाले को अजर अता करते हैं। अब रिवायात बयान कर रहा हूं और ये रिवायात ऑथेंटिक। हजरत इमाम जज़ूली ने दलाइलुल खैरात किताब लिखी दरूद व सलाम की, तो उसकी लिखने की वजह सुनिए क्यों लिखी। फरमाते हैं कि मैंने देखा पानी बहुत नीचे है, पानी ऊपर नहीं आ रहा। अचानक करीब छत पे, एक करीब घर था, उसकी छत पे एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने देखा मुझे कि मैं कुएं में पानी देख रहा हूं और पानी बहुत गहरा है, नीचे पानी आ नहीं रहा ऊपर, और मेरे लिए वुजू करना मुमकिन नहीं। वो बच्ची दौड़ती हुई आई और आकर उसने अपना थूक उस कुएं में डाला। जो ही उसने थूका, वो सारे का सारा कुएं का पानी ऊपर उस मुकाम पे आ गया जिस मुकाम पे मैं आसानी के साथ वुजू कर सकता था। मैंने वुजू किया। वुजू करने के बाद
मैंने उस बच्ची से पूछा कि ये करामत कैसे मिल गई तुम्हें, ये मुकाम कैसे मिल गया कि छोटी उम्र में तुमने थूक फेंका और पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। तो इमाम जजूली बयान करते हैं कि उस बच्ची ने कहा कि बुजुर्गों, ये मुकाम मुझे इसलिए मिला कि मैं कसरत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे दरूद व सलाम। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बयान करते हैं मदारिजुन नबुव्वा में, फरमाते हैं कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जब विलादत हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो ये दरूद व सलाम कब से है? क्या ये कोई आज की चीज है या जब से कायनात बनी तब से है? और जब कायनात नहीं रहेगी तब भी दरूद पाक रहेगा, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने वाला खुदा मौजूद रहेगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मदारिजुन नबुव्वा में, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर ली और साथ हजरत अम्मा हव्वा को भी बना दिया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा हव्वा के पास जाना चाहा, उनके पास जाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम अभी करीब नहीं जा सकते, पहले निकाह होगा। निकाह पढ़ाया खुद खुदा ने। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह पढ़ा लिया तो पूछा हक महर क्या होगा, क्या हक महर अदा किया जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा पे दरूद व सलाम पढ़ो। जब आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद व सलाम पढ़ा 3 मरतबा या बाद रिवायात में आया 20 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ा, तो फिर अम्मा हजरत आदम के लिए हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हलाल हो गई। और हम जो सारी कायनात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हलाली औलाद है, वो सिर्फ दरूद व सलाम की बरकत से हलाली हुई। अब देखिए ये बरकत हैं, इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक सारी की सारी दरूद व सलाम की बरकत हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद व सलाम आज भी सुनते हैं, आज भी गुलामों के सलाम का जवाब देते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि तसव्वुर के साथ, ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ, तवज्जो के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा तो जाए। बहुत मारूफ दुरूद व सलाम है, मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। इसके 166 अशार पढ़िए। ये क्यों लिखे गए? इमाम बुसीरी बहुत बड़े शायर थे, सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखते थे। जिंदगी में फालज ज़दा हो गए, बीमार हो गए, चल फिर नहीं सकते थे। एक रात अचानक ख्याल आया कि मैंने सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे हैं, सारी जिंदगी मैंने बड़े बड़े लोगों के कसीदे लिखे हैं, बड़ी नज़में लिखी हैं, बड़े तराने और गीत लिखे हैं, क्यों ना आज की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद व सलाम लिखूं। तो उन्होंने लिखा ये कसीदा बुर्दा शरीफ। जब लिख लिया तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के बाद ये इमाम बुसीरी सो गए। जब सोए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए और लाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, है बुसीरी, वो जो मेरी बारगाह में दरूद व सलाम लिखा है जरा वो तो सुनाओ। इमाम बुसीरी फरमाते मैंने ख्वाब में सुना दिया। जब सुनाया तो बदले में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म के वो हिस्से जो फालज ज़दा थे, हजरत इमाम बुसीरी ने के उस फालज ज़दा हिस्से पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ फेरा, फालज जाता रहा और जब जाने लगे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के आलम में एक चादर मुबारक अपनी देकर गए थे। चादर मुबारक इसलिए बुर्दा कहते हैं, चादर मुबारक देकर गए थे। जब उठे तो चादर भी सराहने पे पड़ी थी और फालज भी जाता रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये दरूद व सलाम है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और वो बयान करते हैं कि फिर मैं सुबह उठा, जब मैं चल के बाजार गया तो मैंने बाजार में एक मजजूब को देखा जिनका नाम शेख अबू रिजा था। शेख अबू रिजा वो दूर से आता हुआ मुझे देख के कहने लगे, बुसीरी वो दरूद पाक मुझे भी तो सुनाओ
جو رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تھا۔ وہ کہنے لگے بابا جی آپ کو کیسے پتا کہ میں نے درود پاک لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تمہارے سرانے کھڑے ہو کر تمہارا درود و سلام سن رہے تھے نا، اس لمحے میں بھی وہاں پر آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے سن رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ درود و سلام کی برکات ہیں۔ یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعب الایمان میں حدیث پاک آئی، صحیح ابن حبان میں حدیث پاک آئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ملائکہ تیار کر رکھے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے قلم، سونے کے اوراق موجود ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت ان چاندی کے قلموں کے ساتھ سونے کے اوراق کے اوپر مجھ پر پڑھا جانے والا درود پاک لکھتے رہتے ہیں، اور لکھنے کے بعد وہ فرشتے میری بارگاہ میں درود پاک پیش کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جتنی بات کی جائے بات کم ہے۔ آخری روایت اور ایک دو حدیث سنیے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے۔ اچانک رات کو خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ نے فرمایا، اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، میری حدیث ابھی تک بر صغیر میں نہیں پہنچی، بر صغیر میں میری حدیث کا علم نہیں پہنچا، تم مدینہ پاک کو چھوڑ کر بر صغیر کی سرزمین پہ چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ۔ صبح اٹھے، پریشان ہو گئے، آپ تشریف نہیں لائے۔ اگلی رات پھر خواب میں آئے، فرمایا اے بیٹے میں نے کہا تھا جائیے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں تو میں سنہری جالیاں تکتا ہوں، یہاں تو میں ہمہ وقت آپ کے پاس رہتا ہوں، میں اگر وہاں چلا گیا تو آپ کے در پاک سے دور ہو جاؤں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حکم پہ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پر میری حدیث پاک کا علم پہنچاؤ۔ بر صغیر میں آپ کے آنے سے پہلے حدیث پاک کا علم نہ پہنچا تھا، آپ آئے یہاں پر حدیث پاک کے علم کو پھیلایا، تو وہ آ گئے، اس بات پر آئے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا اے بیٹے، اے میرے بیٹے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تم یہ کام کرنا کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا، ہر سوموار کو یہاں تو تم آئے ہو، وہاں میں خود اپنا دیدار کروانے کے لیے آیا کروں گا۔ اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں آ گیا، میں درود و سلام کی کثرت کیا کرتا تھا، اور ہر سوموار کو آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا۔ یہ سارے آج کی دنیا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد کے واقعات ہیں۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا بڑا اجر کا ثواب ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان میں حدیث پاک، ابو داؤد میں حدیث پاک، سنن النسائی میں حدیث پاک، مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک آئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا فی الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جب جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تاجدار کائنات نے پھر فرمایا لوگو جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن تمہارا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود و سلام پڑھیں گے تو پہنچے گا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اس لیے میرے وصال کے بعد بھی جب جب تم کبھی مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے حدیث پاک ابن ماجہ میں آئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کوئی شخص بھی مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مسند ابو یعلا میں حدیث پاک آئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی خطے سے بھی تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو گے تو تمہارا درود و سلام ڈائریکٹ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ نے اسی حدیث پاک کو بیان کیا، اسی طرح یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں آئی، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث پاک آئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی عرضی پہ دنیا کے کسی خطے سے
जो बंदा मुझ पर दरूद सलाम पढ़ेगा उसका दरूद सलाम मेरी बारगाह में पेश होता है, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रूह मेरे जिस्म पाक में वापस लौटा दी हुई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक आपके जिस्म मुबारक में आ चुकी है। अब दुनिया के जिस खित्ते से भी ताजदार कायनात पे दरूद सलाम पढ़ा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब की बारगाह में वो दरूद सलाम पेश होता है। सिर्फ अभी पे जब मुसलसल पेश होता रहता है, रोजाना आप एक बंदे से मिलें और उसको कहें अस्सलाम वालेकुम, दूसरे दिन मिले, तीसरे दिन मिले, हर गुजरते दिन के साथ जब आप एक इंसान से कसरत सलाम करते रहते हैं तो पहले दिन के मुकाबले में हर गुजरते हुए दिन के बाद उसका ताल्लुक उस बंदे से मजबूत होता चला जाता है। जब बंदा मोमिन हर रोज अपने आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ता है ना, तो उसका ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत होता चला जाता है। क्योंकि रोजाना आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रजिस्टर पेश होता है कि या रसूल अल्लाह, आज इसने दरूद सलाम पढ़ा, आज इसने दरूद सलाम पढ़ा, आज इसने पढ़ा। जब रोजाना हमारा नाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता रहेगा तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ मजबूत हो जाएगा। और जब हम कब्र में पहुंचेंगे, आखिरी बात सुनिए, जब कब्र में पहुंचेंगे तो जब फरिश्ते पूछेंगे ना, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, जवाब आएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर ताजदार कायनात के उम्मती से पूछा जाएगा मा दीनों का, तेरा दीन कौन सा है, जवाब आएगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल ये होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मरने वाले, जब तू दुनिया में था तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था। याद रखिए, कोई मुसलमान हो या काफिर, कोई भी हो, हर एक की कब्र में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जो नेक होंगे उनकी कब्र पाक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं, और कोई गुनाहगार होगा तो उसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जियारत करवाई जाएगी। जियारत करवा के पूछा जाएगा, ए मरने वाले, जब तू दुनिया में था, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके रसूल कौन है। ये सोसाइटी में ये पाया जाता है और नौजवान नस्ल भी ये जानती है कि शायद ये सवाल होगा। ये सवाल नहीं होगा, ये सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद। इमाम बुखारी ने तो लिखा कब्र में एक सवाल होना है, और वो ये होना है कि ताजदार कायनात के बारे में पूछा जाएगा। और ये बाकी तीन सवाल, दो सवाल बाकी कुतुब हदीस में आए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को दिखाकर बंदा मोमिन से पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, जब तू दुनिया में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। किसी आशिक ने क्या खूब बात की है, वो फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन कसरत के साथ अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दरूद सलाम पढ़ता रहा होगा ना, रोजाना अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहा होगा, रोजाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद की सदाएं बुलंद करता रहा होगा ना, तो जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे, ए मरने वाले बता, जब तू दुनिया में था तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। वहां पर जो जब ये फरिश्ते सवाल करेंगे तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हमारा ताल्लुक रोजाना कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ने की वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत हो चुका होगा, तो बईद नहीं है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से फरमाएं, ए फरिश्तों, इससे आज ना पूछो कि मैं कौन हूं, आज तुम्हें मैं बताता हूं कि ये कौन है, ये कौन है। ये वो अजीम जात है, ये वो अजीम बंदा है जो दुनिया में रहकर कसरत से मुझ पर दरूद सलाम पढ़ा करता था, मेरी बातें किया करता था, मेरा पैगाम सुना करता था, मेरा पैगाम सुनाया करता था, मुझ पर नाते पढ़ा करता था, मेरी आल का, मेरे नेक बंदों का जिक्र किया करता था। तो अगर जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत दरूद सलाम में गुजरी होगी ना, तो कब्र के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब बंदा मोमिन पहुंचेगा तो खुद ताजदार कायनात उस बंदे की पहचान फरिश्तों को करवा देंगे। और हदीस में आता है, जब इस सवाल का जवाब इंसान दे लेता है ना, तो फिर उस बंदा मोमिन को जन्नती लिबास पहना दिया जाता है। और जिसकी कब्र जन्नत बन गई, कैसे मुमकिन है कि हश्र में उसके लिए कोई रुसवाई हो। दुनिया भी
कसरत दरूद सलाम से बनती है, कब्र भी कसरत दरूद सलाम से बनती है, और कयामत भी, कामयाबी और कामरानी कसरत दरूद सलाम से होती है। माह रमजान अल मुबारक की इन घड़ियों में हम कसरत दरूद सलाम को अपना वजीफा बनाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत अदा हो सके, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से इनामात मुयस्सर आ सकें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को, सोसाइटी को जन्नत का, अमन का, मोहब्बत का गहवारा बना सकें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।